प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ चिंतन यानी ध्यान, जो मैं बताती हूँ नाम का रूप का। जो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं चिंतन की जो है अब एक एक करके एपिसोड्स बनाऊँगी, क्लास या एपिसोड जो भी कह लें आप। उसमें पहले नाम का चिंतन होगा, फिर रूप का, नाम रूप लीला धाम चारों चीज़ों का चिंतन होगा। तो शुरुआत जो है आज नाम से करेंगे। कैसे करती हूँ मैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या चाहिए, वो सब आप ध्यान से बैठ जाएं जब भी फ्री हों थोड़ा, तब इस वीडियो को देखें और पहले सुन लें क्या क्या चाहिए, फिर वो चीज़ें लेके बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, मैं ठाकुर जी से संबंधित उनकी प्रेमा भक्ति से उनसे कैसे जुड़ा जाए ये सब वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको समय समय पर मिलती रहे ऐसी वीडियो ठाकुर से संबंधित, उनसे कैसे जुड़ा जाए, उनसे कैसे आसानी से जुड़ा जाए, उनकी सेवा आसान तरीके से कैसे की जाए, इन सब के बारे में मैं अपने चैनल पर वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलरली मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। तो चलिए आज के चिंतन के बारे में जो है शुरू करते हैं। जो चिंतन है, ध्यान है, मतलब इसमें हमें क्या करना है। पहले जो मैं नाम के ध्यान के बारे में जो बताऊंगी इस वीडियो में, जो शुरुआत जो मैं कैसे करती हूँ, सबसे पहले तो एक ऐसी जगह नॉन डिस्टर्बेंस प्लेस पर बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जो आपको कोई बार बार बुलाए ना, कोई छेड़े ना। जब फ्री हो तब करें, बैठ जाएँ और भूमि पर बैठें तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप बेड या कुर्सी या किसी और चीज़ पर भी बैठ सकते हैं। भूमि पर बैठने के लिए इसलिए बताया जाता है उससे जल्दी कंसंट्रेट होता है हमारा मन, क्योंकि बेड आदि पे बैठेंगे तो उस बेड पर बैठकर जो हम लोग क्रिया करते हैं, चिंतन करते हैं, उस चीज़ का प्रभाव हम पर पड़ेगा तो जल्दी ध्यान नहीं लगेगा। तो बेटर है कि अगर मैं सजेशन दूँ अगर, तो आप एक आसन ले लें, वैसा जो रेशमी से आसन होते हैं ना, वेलवेट के, ऐसा आसन ले लें पूजा के जो आते हैं, उसको अपना बनाएं, उस पर ध्यान बैठें। जब भी ध्यान करें उसको बैठें और जब खड़े हों तो उसको फोल्ड कर लें, अपना रख दें और उस पर उसको कभी ना धोएं। उसको धोना नहीं है कभी भी, और सिर्फ ऐसे ही रखना है वो, उसको कभी धोना नहीं है। और साफ़ सुथरी जगह रखें इसलिए ज़्यादा गंदा ना हो, और किसी और को उस पर नहीं बैठना सिर्फ आपके अलावा। और आपको भी जब उस पर बैठना है तो सिर्फ भगवान का ही चिंतन करना है, उनके नाम रूप लीला धाम का, उसके अलावा और कुछ उस पर बैठकर और कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ इसलिए जिससे उस आसन की पावर डेवलप हो, उसमें एनर्जी डेवलप हो, कि आप उस पर बैठते ही कनेक्शन, वाईफाई जैसा कनेक्शन जो है स्थापित हो जाए आपके उस आसन में। उस पर बैठते ही आप कनेक्ट हो जाएं सीधा भगवान से। इसलिए मैं ये रूल्स हैं कुछ, आप लिख सकते हैं इन्हें, कि ये जो धोना नहीं है, किसी और को नहीं बैठने देना है उस पर, हमेशा उसी पर ही बैठना है और उस पर बैठकर कुछ और नहीं सोचना भगवान के अलावा, है ना। और जब उस पर से खड़े हों, जब जो चिंतन जो मैं बताऊंगी जो भी करके, तो खड़े होने से पहले जब उस पर बैठे हों, हल्का सा किनारे पे से उसको फोल्ड कर दो पहले ही, और फिर धरती को, उस आसन को प्रणाम करके, ऐसे प्रणाम जैसे भी आप करते हैं, फिर उसको फोल्ड कर लो खड़े होने से, फिर उस पर से खड़े हो और फोल्ड कर दो। वो क्यों है कि जितना भी आप जो भी इस पर बैठ के साधना करेंगे, जब करेंगे, जो भी आपने ध्यान किया, अगर आप उसको सीधे ही ऐसे खड़े हो जाते हैं, अगर आप सीधे ही ऐसे बिना उसको मोड़े खड़े हो जाएंगे, उस आसन को छोड़ देंगे, तो जो उसकी एनर्जी थी, उसका जो जप का जो फल था, सारा इंद्र ले जाएंगे। इंद्र को वरदान मिला हुआ था ऐसा, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है कि जो भी आपने ध्यान या जो भी पूजा या जप का फल है वो इंद्र ले जाएगा सारा, वो ना ले पाए तो पहले ही आप उसको फोल्ड कर लें, उस पर बैठे बैठे ही हल्का सा आधा, फिर उसको प्रणाम करके तब उठें। ये हमारे गुरुदेव ने बताया था हमें, तो आप ये ज़रूर करें। फिर क्या है, आसन लेकर बैठ गए आप, एकांत हो गया, आसन लेकर बैठ गए और नहीं हो पा रहा अवेलेबल आसन पर नहीं बैठना, तो आप अपना कोई चेयर पर्टिकुलर ऐसी कर सकते हैं जिस उसी पर मोस्टली आप बैठकर चिंतन करें, है ना। तो आप उस पर बैठें, एकांत हो गया। देन आपने क्या करना है, आपने दो चीज़ की ज़्यादा तामझाम नहीं बताऊँगी, बस दो ही हैं, किन्हीं 5 संतों के, या अगर आपके गुरु हैं, आपने गुरु धारण करे हैं, तो वो बिल्कुल बेस्ट हैं। जो आपके गुरु हैं, वो गुरु के गुरु हैं, जो उन्होंने आपको बताया होगा कौन कौन है, तो आप उनके नाम ले सकते हैं, या उनकी छोटी छोटी फ़ोटोज़ आप अपने पास रख सकते हैं। मैंने तो अपने ठाकुर जी के पास उनकी, अपने गुरुजनों की फ़ोटो रखी हुई हैं, उन जिनको मैं प्रणाम करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही, अगर गुरु हैं आपके, गुरु के गुरु तो उनके आप फ़ोटो रख सकते हैं। गुरु नहीं हैं, जिनको आप गुरु मानते हो दिल से, उनकी फ़ोटो, या अगर फ़ोटो नहीं निकलवानी तो आप उनके नाम लिख सकते हो। किन्हीं 5 के ज़रूर होने चाहिए, ज़्यादा तो कितने भी हो,
5 के ज़रूर होने चाहिए। गुरु नहीं है आपके और आपकी किसी में विशेष श्रद्धा है, मान लो प्रेमानंद जी में किसी की बहुत विशेष श्रद्धा है, आजकल बहुत लोगों में है, और उनका कृपा भी है उन पर, उनके सपने में दर्शन देते हैं या कुछ, तो आप उनका नाम लें। या जिनकी आपको कृपा फील होती है, जिनके प्रति अटैचमेंट फील होता है, या जिनका चरित्र सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत अच्छे लगते हैं, मीराबाई जी हैं, गोपाल भट्ट स्वामी जी हैं, कोई भी एक्सवाइजर, देवकी नंदन जी हैं, जो भी संत जो भी आपको जो अच्छे लगते हैं, जो इस प्रेजेंट में हैं वो भी या नहीं भी हैं वो भी, वो हमेशा ही रहते हैं संत, कहीं नहीं जाते, तो उनके आप नाम की लिस्ट बना लीजिए, किन्हीं 5 की, उन्हें आप प्रणाम, उनको क्या करना है, उनकी लिस्ट बना लो या उनकी फ़ोटो निकलवा लो, नहीं निकला तो लिस्ट बना लो, और लिस्ट भी शुरू के लिए है, फिर आपको उनके नाम ऐसे याद हो जाएंगे। तो उनको डेली आपने क्या करना है, जहाँ आसन पर बैठ गए तो आपने सबको बारी बारी से प्रणाम करना है। जैसे मैं अब करूँगी, जैसे मैं करती हूँ, मैं हमारे पहले देव ऋषि नारद जी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम कैसे करना है, जब आसन पे आप बैठे तो सामने आपके भूमि दिखेगी, तो आपने इमेजिन करना है उस भूमि पर वे खड़े हुए हैं, उनके दोनों चरण ऐसे हैं, तो उन दोनों चरणों को ऐसे आपने ऐसे करके ज़मीन पर स्पर्श करना है, और ये सोचना है कि आप उनके चरणों को छू रहे हो। फिर मैं ऐसे करती हूँ, देव ऋषि नारद जी को मेरा प्रणाम, उसके बाद मेरे हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, उसके बाद श्री श्री राधा बाबा सरकार को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, उसके बाद मेरे गुरुदेव भगवान श्री नरेश भैया जी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, उसके बाद श्री प्राची सखी जी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, उसके बाद विघ्नहर्ता भैया, हनुमान जी भैया, सूर्य भैया को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, उसके बाद माता पार्वती गौरी शंकर को मेरा नमस्कार। आँख बंद करके करना है, मैं वीडियो बना रही तो आँख खोल रही हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए, मैं कर नहीं रही। और उसके बाद श्री श्री राधा माधव सरकार को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, ऐसे करना है। हर एक के उस पर आपको ऐसे छूना है। और जो जिन 5 जनों के आपने नाम लिए, जिन संतों के, उसके बाद आपने विघ्नहर्ता भगवान के ज़रूर नाम लेना है। विघ्नहर्ता भैया मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं उनको भैया मानती हूँ। माता पार्वती गौरी शंकर को मेरे माता पिता, तो वो मेरे भाई हुए, और हनुमान जी को भी मैं भाई मानती हूँ, 7-8 साल से उनको राखी बांधती हूँ। और सूर्य देव की भी कुछ कहानी है, उनको भी भाई माना है मैंने, इसके बारे में नहीं बता सकती। सूर्य, इन तीनों को मैं भाई मानती हूँ, इसलिए भाई को मेरे प्रणाम नमस्कार। है तो ऊँचे ओहदे पर लेकिन भाई मानने से, लेकिन नमस्कार उनको करती हूँ। उसके बाद माता पार्वती गौरी शंकर को आपको नमस्कार करना है। विघ्नहर्ता भगवान को इसलिए करते हैं कि जिससे कोई भी जो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए, कोई नेगेटिविटी या कुछ, कोई विघ्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कोई आवाज़ ना लगाए, कोई काम ना आ जाए, ये डिस्टर्बेंसेस भी नेगेटिविटी ही हैं, तो ये विघ्न ना आए हमारे इसमें, तो उसको आशीर्वाद हम लेते हैं। हनुमान जी भैया, हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज को हम इसलिए नमस्कार करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी क्रिया करने से पहले हमें प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट उनका है, तो उनको हम नमस्कार करते हैं। भगवान भोलेनाथ के बिना तो इनकी उपासना अधूरी है, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। और उसके बाद सभी देवताओं में सूर्य देव आ जाते हैं। सभी देवी देवताओं को एक बार बोलकर कॉमन प्रणाम नमस्कार कर दें। देवी देवताओं, पितरों, सबको नमस्कार कर दें, जो रह जाए उन्हें भी। फिर अपने राधा माधव, राधा कृष्ण जिन्हें आप मानते हैं, उन जिनके लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रणाम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक आप शुरू में आप एक शीट ले लें, वाइट कलर की प्लेन, जैसे बच्चों की ड्राइंग शीट होती है ना, उस पर बहुत मोटे मोटे अक्षरों में ब्लैक मार्कर से आप लिख सकें, रेड या ब्लैक, कोई भी, राधा, बहुत मोटा मोटा उसको कर देना, ये प्रिंट निकलवा लो आप, राधा लिखना है उसमें हिंदी में। और उसमें क्या करना है, मैं शुरुआत के लिए मैं बता रही हूँ, मैंने तो नहीं किया है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप उस पर मोटा मोटा राधा लिख लेंगे और सामने रख देंगे, तो उसमें ना आपको, अब बहुत देर तक जब आपने सबको नमस्कार कर लिया, अब आप अपनी जो है क्रिया करने जा रहे हैं, तो आप उसको बहुत देर तक आप देखते रहना, उस अक्षर को, राधा राधा देखते रहना और बोलते रहना मन में राधा। मुंह से बोलना अच्छा लगता है, मुंह से बोलिए, अगर मन में ही चल रहा है तो बहुत बढ़िया है ना। राधा 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 देखना है लगातार, उसको ही देखना है, उसको ही देखना है, लगातार देखते रहो उस राधा नाम को ही। फिर आँख बंद कर लो। फिर आपको पता क्या होगा, जैसे हम लॉजिक जो मैं बता रही थी, जैसे हम कोई चीज़ बहुत देर तक देखते रहते हैं, मैं मोबाइल देख रही हूँ बहुत देर तक, हम उसकी आँख बंद करूँ तो मुझे मोबाइल की ही शेप ऐसी दिखाई देगी, चौकोर या रेक्टेंगल ऐसी, उसे रिफ्लेक्शन पड़ता है वो। जैसे हमने बहुत देर तक टीवी देखा, आँख बंद करी, फिर टीवी की जैसी शेप दिखाई देगी। या मैं कुछ और देख रही हूँ, उसको बहुत देर तक देखते रहो ना, अब तो आँख बंद करके भी वही छवि दिखाई देगी कुछ सेकंड तक। तो ये वही प्रयास करवा रही हूँ मैं, जिससे आपको शुरू में रिफ्लेक्शन का,
वो देना पड़ेगा आपको। तो जैसे आप देखते रहे बोल रहे राधा 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 राधा, कुछ सेकंड ऐसे ही बोलना है, राधा राधा राधा। फिर आंख बंद करनी, फिर आपको वो दिखेगा। जितनी गाढ़ता से आप उस अक्षरों को देखेंगे आंख बंद करके, वो उतना ही क्लियर आपको दिखेगा। फिर आपको यहाँ पर देखना है, आपको दिखेगा। फिर उसको देख करके बोलना है राधा 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 राधा। फिर आँख खोलनी है, जब वो चली गई इमेज, फिर उसको देखना है राधा राधा। फिर आँख बंद करके यहाँ उसको पढ़ना है राधा राधा राधा। ये प्रैक्टिस आपको जो है करनी है, बोलना भी है, सुनना भी है और देखना भी है। और आँख बंद करके यहाँ पर जैसे आप जब ये देखोगे उसको, फिर आँख खोल रहे हो फिर बंद कर रहे हो, फिर वो दिखेगा, फिर आँख खोल रहे हो फिर बंद कर रहे हो, फिर वो दिखेगा, फिर आँख खोल रहे हो फिर बंद करोगे, वो दिखेगा। तो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन से अब फिर आपको ना आदत बन जाएगी यहाँ राधा नाम देखने की। तो फिर क्या होगा, फिर कुछ देर देखने के बाद फिर आप अपनी आँख थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। फिर आप उसको यहाँ पर ही देखेंगे और खुद लिखेंगे उसको, रा आ धा लिखते रहो। ऐसे नहीं दिख रहा कुछ तब भी, रा धा रा धा राधा 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 राधा। तो ये है, ये आपको कम से कम 15 मिनट तो करें शुरू की, 5 मिनट देख देख के, सिर्फ देख देख के करें। फिर अगली 5 मिनट देखें बंद करें, देखें बंद करें, फिर अगली 5 मिनट सिर्फ बंद करके करें। शुरू के दिनों में कम से कम 10 डेज़ ये ट्राई करें। उसके बाद अगली प्रक्रिया बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। शुरुआत के लिए ये है। और जो ये जो कार्य कुछ बताए हैं, आसन से खड़ा होने का और ये सब जो है, ये तो करना ही करना है। अदरवाइज़ अगर आप आसन पे, बहुत से लोग कहेंगे ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, तो कोई बात नहीं, आप अपने उस आसन को किसी कुर्सी पर भी बिछा सकते हैं। बेड पे ना बिछाएं, बेड अच्छा नहीं माना जाता, किसी कुर्सी पे भी बिछा सकते हैं और उसको फोल्ड करके फिर खड़े हो जाएं, ऐसे भी कर सकते हैं। या लेकिन जगह अपनी एक ही बनाए मोस्टली, अगर पॉसिबल हो सके तो रोज़ एक ही जगह होनी चाहिए, नहीं कि आज यहाँ कर रहे हैं आज वहाँ कर रहे हैं, एक ही जगह होती है। उससे बहुत जल्दी क्या होगा, वो एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा, वहाँ घुसते ही आपका कृष्ण का चिंतन और नाम चलने लगेगा। वो एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा कि नहीं, संतों के पास जाते ही अपने आप ही वाइब्रेशन अच्छी आती हैं कि यार खूब भगवान का भजन करो, नाम लो, है ना। वो इसी चीज़ का इफेक्ट होता है। एक ही जगह पर जब बार बार प्रभु का चिंतन, नाम का चिंतन जब करेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन फैलेंगी आपकी उस एरिया में कि आपके वहाँ बैठते ही भजन करने का दिल करने लगेगा, है ना। और वो आसन जो है वो तो आपका वाईफाई बन जाएगा अगर आप बनाते हैं तो इसलिए मैं आसन के लिए कह रही हूँ कि वो आपका वाईफाई कनेक्शन जो है बन जाएगा वहाँ भगवान से। तो नाम का चिंतन ये है, गुरु जो देते हैं वो मंत्र देते हैं जो हमें स्वरूप प्रदान करता है। नाम के ऊपर जो गुरु ने आपको नाम दिया है, बहुत से लोग ये देखेंगे कि गुरु ने उनको कोई और नाम दिया है, या जिनका कोई और इष्ट हैं। वैसे कोई और इष्ट वाले यहाँ मेरे वीडियो में आएंगे नहीं, क्योंकि ये स्पेशल जो मैंने डाला था कृष्ण के लिए ही मेडिटेशन है। जो कृष्ण प्रेमी है वो ही आएंगे। तो जो कृष्ण प्रेमी हैं तो, और जो अगर आपके गुरु ने नाम की छूट दी है कि नाम को जो मर्जी कर लो आप, तो राधा नाम आप लेकर के बैठ सकते हैं, नो डाउट। और अगर आपके गुरुजनों ने, इष्ट भी कृष्ण है, गुरुजनों ने कोई और नाम दिया है रटने के लिए, तो आप उसको देखो इसी तरीके से। अगर कुछ और नाम है तो राधा की जगह अपने पेपर पे कुछ हो वो लिख लो और उसको देखो, है ना। और नहीं है तो राधा ही लिखना। आई टेल यू, मेरी सजेशन है कि राधा ही लिखना, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल जो ये जो पर्सनैलिटी है ना, जो एक तो राम और एक राधा, ये बड़े सरल और सौम्य और बड़े सरलता वाली जो पर्सनैलिटी इनकी दिखाई गई है ठाकुर जी की राम वाले अवतार में, और राधा रानी के उसमें बड़ी सरलता और बड़ी सौम्यता और बड़ी कोमलता ये दिखाई गई है। तो उनका नाम भी वैसा ही बड़ा सरल सा है। राम कितना इजी नाम है और सबसे ताकतवर। ऐसे ही राधा नाम कितना इजी है, राधा बहुत इजी नाम है। ये दोनों जितने इनकी इजी और सरलता है ना, इनकी सरलता पर मत जाना, इसमें इतनी ही ताकत क्षमता समाई हुई है जितने ये नाम सरल है ना। कृष्ण के नाम तो फिर भी टेढ़ा सा है कृष्ण, ये नाम जितने सरल हैं इसमें उतनी ही पावर भरी हुई है ना। तो राधा नाम लेने से बेस्ट है। और जो राम जिनके इष्ट हैं वो तो राम जपते ही हैं, और है ना।
तो ये सबसे बेस्ट है। और कोई डाउट हो इसके बारे में तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट भी वीडियो लंबी हो रही है, इसके बारे में अगली और वीडियो बनाऊंगी अगली एपिसोड में। तब तक के लिए आप ये सब कीजिए। मैं जल्दी आऊँगी एक और कोई और विषय लेकर और नेक्स्ट एपिसोड लेकर, है ना। और वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। सब लोग राधा नाम के ध्यान का चिंतन में डूब जाएं, नाम में डूब जाएं, भगवान के रूप, नाम रूप, लीला धाम सब में डूब जाएं। आई नो सब लोग रूप ध्यान लीला के चिंतन के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, वो भी डालेंगे। लेकिन सीढ़ी जो है एक एक करके ही चढ़ी जाती है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाया जाता, गिरने का डर है ना। तो पहले ये कीजिए, अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।